नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज यादव लखनऊ से। मित्रों, लिवर सिरोसिस के संबंध में एक जानकारी ये देना चाह रहा था कि लिवर सिरोसिस होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ एक पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिनका कोई कारण ही नहीं मिल रहा है, लिवर सिरोसिस हो गया। अभी जल्दी में ही दिल्ली से एक सज्जन आए थे, कभी उनको हेपेटाइटिस भी नहीं हुआ, शराब भी कभी नहीं पिया और इवन वजन भी ज्यादा नहीं था, कोई जिंदगी में सदमा जैसी चीज भी नहीं थी। अब यहां मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया ये कारण ढूंढना कि लिवर सिरोसिस आखिर हुआ तो हुआ क्यों। भाई उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। तरह के पेशेंट यहां पर आए हैं। इस पिछले महीने में, जून के महीने में कम से कम 50 से 100 पेशेंट इस तरह के आए हैं जो कि सिरोसिस हो गया है। लिवर में स्टिफनेस देखी जा रही है कि साहब किसी की 35 है, किसी की 40 है। असाइटिस भी हो रहा है बहुत से लोगों को, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो रहा है। कारण खोजने पे कुछ भी नहीं मिल रहा। आमतौर पर देखिए क्या रहता है कि जब कोई कारण नहीं मिलता है तो हेपेटाइटिस बी और सी ये कारण मिल जाते हैं। और एक चीज और देखने को मिला है कि हेपेटाइटिस सी ज्यादा फेटल है, ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू बी, जैसा कि मैं रिजल्ट्स में देख पा रहा हूं। अब जिस तरह से लिवर की डिजीज बढ़ती जा रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो आंकड़ा जो पेश किया है, जो अपना बताया है, रिजल्ट जो बताया है कि क्या इसकी स्थिति है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में तीसरा कारण ये इंसान की मृत्यु का सबसे ज्यादा बन रहा है। और लिवर की ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको समय रहते बिल्कुल 100% रोका जा सकता है और बिल्कुल 100% इनको ठीक भी किया जा सकता है। अब इसमें एक लोचा और हो जाता है बहुत बड़ा कि लिवर जब तक 85% टोटल डैमेज नहीं हो जाता तब तक कोई सिम्टम नहीं देता है। अब आमतौर पर भाई ये है कि लिवर अगर मान लीजिए कोई कारण भी नहीं मिला इधर, अभी जैसे मैं बता रहा था कि भाई सिरोसिस का कोई कारण भी नहीं मिल रहा है और डैमेज भी हुआ, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या उनके साथ में, ये लोचा क्या हुआ है। तो जो कारण बिल्कुल नहीं मिलता है लोगों को कि भाई कैसे लिवर सिरोसिस हो गया, कैसे फैटी लिवर हो गया, कैसे फाइब्रोसिस हो गया, तो उसको एक टर्म हमारे मेडिकल साइंस ने दिया है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसऑर्डर, या कहिए मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर स्टीएटोटिक डिसऑर्डर्स। इसका मतलब यह हुआ कि मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की खराब है। भाई हमारे खाने पीने की आदतें खराब हैं या सोने जागने की आदतें हमारी खराब हैं, कुल मिला के जो दिनचर्या हमारी है वो अगर नियमित नहीं है, खराब है, तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसऑर्डर। और इसमें सिरोसिस तक कंडीशन पहुंच जाती है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो अभी मैं बात बता रहा था कि WHO ने जो आंकड़ा बताया है कि विश्व में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर जो डेथ रेट है ये लिवर से एसोसिएटेड ही है। और मोटे तौर पर अगर हम ये मान के चलें तो भारत जैसे देश में लगभग 760 से लेके और 800 तक के बीच में प्रतिदिन लिवर से संबंधित बीमारियों के कारण लोग मृत्यु को चले जाते हैं, मृत्यु को सिधार जाते हैं। ये बड़े एक अफसोस की बात है। अब इसमें बात देखिए मित्रों यही है कि लिवर से संबंधित जो बीमारियां हैं इनको 100% चेक किया जा सकता है, 100% इनको क्योर भी किया जा सकता है। मुझे ये बताने में कतई आपत्ति नहीं है आप लोगों को कि लिवर को एक ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वो हजारों साल तक जिंदा रहे। एक लिवर ही हमारे शरीर में ऐसा ऑर्गन है जो खुद को बहुत तेजी से डेवलप करता है, बहुत तेजी से खुद को ग्रो करता है। और अगर इससे कारण हटा लिए जाएं, इसकी बर्बादी के कारण अगर हम हटा दें, तो टॉक्सिन्स हटा दें। शराब भी तो भाई टॉक्सिन ही है, समाज में स्वीकार किया गया जहर है ये। ऐसे आप किसी को जहर नहीं पिला सकते। अगर किसी को जहर पिलाना हो तो शराब पिला दीजिए। तो शराब वास्तव में जहर है। अब मैं शब्द को बोलता हूं तो बड़ी आपत्ति लोगों को होती है, कई विभागों को आपत्ति हो जाती है, लेकिन सच्चाई तो बोल के रहेंगे मित्रों। और इसकी ऐसी लत पड़ जाती है कि अगर नहीं मिलती है शराब तो इसके विड्रॉल सिम्टम, हाथ पैर कांपना, बेचैनी, घबराहट, उस वक्त इंसान को लगता है कि उसके खून की कीमत पर भी अगर उसको एक प्याला शराब मिल जाए तो वो जिंदगी जी लेगा। तो इसकी ऐसी बुरी लत पड़ती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इस कीचड़ में घुसने से पहले 100 बार सोचिए। और अगर घुस भी गए हैं तो होम्योपैथी में कई एक बड़ी कारगर दवाइयां हैं जो आपको इस लत से भी बचा सकती हैं और लिवर सिरोसिस जैसी एक गंभीर समस्या से भी बचा सकती हैं। आज कई दिन हो गए थे, मन करता है कि आप लोगों से बातें किया करें, लेकिन क्या करें, बस मजबूर हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, कुछ अपने लिए भी समय निकालना पड़ता है फिर। लेकिन आप तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
आप लोगों से बातचीत करना तो मेरा बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। तो यही है मित्रों, शराब की लत से बचे रहें, लीवर सुरक्षित रहे। तो इसके लिए भाई देखिए, अब तो मैं समझ रहा हूं हर छोटे बड़े शहर में, जिला स्तर के जितने भी शहर हैं हमारे भारत के, तो वहां जो भी रेडियोलॉजी के डॉक्टर साहब लोग हमारे होते हैं, उन पर फाइब्रो स्कैन की मशीन तो होती है ही। तो साल भर पीछे या 6 महीने पीछे एक फाइब्रो स्कैन हम करा सकते हैं, 1000-2000 रुपए का खर्चा है। तो इसमें एक एक्चुअल पोजीशन हमें हमारे लिवर की इसमें पता लगती रहेगी कि हमारा लिवर सुरक्षित है कि नहीं है। बाकी लिवर की चिंता मत करिए, आपका सेवक